अब ये छल नहीं पाएंगे जी। अब ये किसी को पावर नहीं है के नाम पे छल नहीं पाएंगे। तो ये पावर का खेल हम देखेंगे कि 3 महीने में अपनी पावर का क्या इस्तेमाल करते हैं। और ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, इसको बहुत टाइम लग गया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन अब इनके हाथ में फैसला भी आ गया, इनको मिल भी गई पावर, तो अब मैं भी उम्मीद करती हूँ कि ये काम हो जाए। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक पावर मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि अधिकारी अगर काम नहीं करते तो उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की अब पावर दिल्ली सरकार के पास चली गई है। इसको पूरी दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं अपनी जीत के तौर पर देख रही है और उसका जश्न भी मनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको इसके पीछे की तस्वीर दिखाऊं। मैं इस समय आईपी कॉलोनी में खड़ा हुआ हूं और यहाँ बताया यह जा रहा है कि करीबन 2 महीने पहले सीवर लाइन डलने का काम शुरू हुआ था। सड़क को पूरी तरीके से खोद दिया गया, लेकिन अब ये सड़क इस हालात में है कि यहाँ से लोग पैदल भी नहीं गुजर सकते हैं। पूरी रोड को जो है वो खोद करके छोड़ दिया गया है। सीवर के पाइपलाइन आपको दूर दिखाई दे रहे होंगे। इनको यहाँ डालना तो था, लेकिन कुछ दूरी पर इस पाइपलाइन को डाल करके छोड़ दिया गया। हालांकि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, उनका दौरा भी हुआ, लेकिन कहा यह जा रहा था कि अधिकारी को वो बार बार बोल रहे हैं और अधिकारी काम नहीं कर रहे। लेकिन अब क्योंकि वो पावर मिल चुकी है कि अधिकारी अगर काम ना करे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद अब जो आईपी कॉलोनी की जनता है वो क्या सोचती है, क्या उनकी समस्याएं अब दूर हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, सीधे यहाँ के जो RWA के लोग हैं, यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करने के लिए हम इस वक्त यहाँ पर आए हैं। सर, क्या कहेंगे, ये पावर मिल गई अब ये काम रुके हुए थे वो पूरे होंगे, कहा जाता था अधिकारी नहीं सुन रहा। खैर पावर तो इनको 2013 में मिल गई थी, लेकिन ये अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि भाई आपकी ये पावर है, एक आपकी लिमिट ये है। चलिए अब हम बधाई देते हैं कि उनको और जो उनकी मंशा थी उनको पूरा मिल गया है, लेकिन काम भी होना चाहिए। हमारे यहाँ 2016 से पानी की लाइन डली है। पानी की लाइन में पानी आने में कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं रोक रही थी, लेकिन पानी नहीं आया। सीवर का काम 4 साल से चल रहा है और 2 महीने से गड्ढा खोल के छोड़ दिया गया। इसमें जिसका पैसा पास हो गया, जिसका वर्क ऑर्डर हो गया, उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग से कोई मतलब नहीं था। मतलब ये है हर्षित जी कि इस सरकार का वाकई में अधिकारियों पे कोई अंकुश नहीं है। क्योंकि विधायक जी अभी रिसेंटली दौरा करने आए थे, जेई को वो बोल रहे थे, जेई सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। जेई यही नहीं बता पा रहा था कि मैं क्या कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा, या कब तक होगा। फ्लड के जो ठेकेदार हैं वो नहीं बता पा रहे थे सही से कि हाँ कब तक काम हो जाएंगे। वो बोल के गए थे 2 दिन में काम चालू हो जाएगा। 12 दिन हो गया विधायक जी को सर्वे किए हुए, अभी तक काम चालू नहीं हुआ। जनता बहुत परेशान है। दूध की गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, सब्जी नहीं आ रहा, फल नहीं आ रहा। कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं आ पाएगी। समस्या तो है, लेकिन हमें फिर भी खुशी है कि चलो दिल्ली सरकार की मंशा जो थी कि भाई हमें अधिकार नहीं है, अब आपको अधिकार मिल गया, अब आप हमारा काम करके दिखाइए। तो क्या लगता है वो चीज़ें पूरी होंगी? अब आप लोगों को उम्मीद क्या है? देखिए एक चीज़ बताएं, ये तो अभी इनकी मंशा और इनकी नियति बताएगी जी। भाई 8-9 साल में जैसा इन्होंने किया है, अब इनको पूरा अधिकार मिल गया है। देखते हैं भविष्य में क्या करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। अभी और भी लोग हैं हमारे साथ में, RWA के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है, एक तो कब से खुदा हुआ है और अब ये जो पावर मिल गई दिल्ली सरकार को, इसके बाद आपको उम्मीद क्या है अपने काम को पूरा होने में? नहीं, हम बहुत उम्मीद रखते हैं और मैं ये समझता हूं कि केजरीवाल जी और हमारे विधायक संजीव झा जी मिलके और कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर डाल के बढ़िया काम करवाएंगे और ये काम हमारे रुके हुए जो काम पूरे होंगे। क्योंकि पीछे भी दिक्कत वही आ रही थी, कर्मचारी हमारा सहयोग नहीं कर रहा था, अधिकारी हमारा सहयोग नहीं कर रहा था। हमारे यहाँ से औरतें जाती थी जल बोर्ड में धरना देने के लिए, तो वो वहाँ भगा देते थे, वो सुनते ही नहीं थे। तो हम ये समझ रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है और बड़ी खुशी है सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में मतलब ये निर्णय दिया है। और संजीव झा जी और हमारे केजरीवाल जी मिलके और बहुत बढ़िया काम करेंगे और कर्मचारियों को दबा के और बढ़िया से काम होगा, नहीं ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे उनके। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब इसके फैसले के आने के बाद हमारे रुके हुए काम सारे पूरे होंगे। कुछ लोगों को उम्मीद है कि अब जो काम रुके हुए थे वो पूरे होंगे, क्योंकि ये कहा जाता था कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुन रहे हैं। मैम, आप क्या कहेंगी, ये काम कब से इसी तरीके से अधूरा, आपको चलने फिरने में दिक्कत भी होती होगी? हाँ, ये काम 2 अप्रैल से चालू हुआ था और अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ। और ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, इसको बहुत टाइम लग गया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन अब इनके हाथ में फैसला भी आ गया, इनको मिल भी गई पावर, तो अब मैं भी उम्मीद करती हूँ कि ये काम हो जाए। अभी तक इनके हाथ में नहीं थी सत्ता, इनके हाथ में पावर नहीं थी, तो इस वजह से जेई वगैरह सब भी काम को टाल रहे थे। वो काम चलना नहीं चाहिए, अब हो जाना चाहिए। हाँ, आप क्या कहेंगे मैम? आपको चलने फिरने में, आवाजाही करने में, बच्चों को जाने में दिक्कत जरूर होती होगी। ये परेशानी कब से बनी हुई थी और अब उम्मीद क्या है? क्या ये भी मानते कि ये बहाना था या सच में अधिकारी नहीं सुनते थे?
अब ये तो अधिकारी की बात है ना, ये तो बहाना क्या है, ये दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर बच्चों के लिए। बच्चे स्कूल जाते हैं, फल वाले नहीं आते, सब्जी वाले नहीं आते, एम्बुलेंस नहीं आ पाती, काफ़ी दिक्कत होती है घूमने फिरने बच्चों को, और पैरों में दिक्कत भी रहती है, तो कैसे निकले बाहर। सबसे बड़ी बात ये है, अब तो ये हो जाना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया इसको। नहीं, अब तो अगर अधिकारी नहीं सुनेगा या काम नहीं करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कल ही ये बात बोल दी कि 10 गुना ज़्यादा गति से अब विकास कार्यों को दिल्ली में किया जाएगा, क्योंकि अधिकारियों की पावर आ गई है दिल्ली सरकार के पास। अब क्या लगता है, वो जो बात कही गई 10 गुना गति से काम होगा, वो होगा यहाँ पर? हो जाए तो अच्छी बात है, मैं तो यही कहती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि हो जाए, उम्मीद करती हूँ कि हो जाए, होना ही चाहिए ये काम, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है, वो होना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बुजुर्ग भी हमारे साथ में, वो भी यहाँ से आवाजाही करते हैं, किस तरीके की समस्या वो फेस कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कितनी दिक्कत आपको होती होगी? हमको दिक्कत है, निकलने वाली दिक्कत है, खम्मा जैसे जिस बार गिरने का डर है, बनाता गिरने का डर है, झुक गया, अभी खम्मा झुक गया। अच्छा, ये जो पावर दे दी दिल्ली सरकार को कि अब अधिकारी उन्हीं की सुनेंगे, उनके पास पावर है, ट्रांसफर पोस्टिंग तक की पावर आ गई, अब क्या लगता है? कहा जा रहा था कि अब ये कहा गया कि 10 गुना गति से काम होगा, क्या कहते हैं आप? हाँ, हर्षित जी, मुझे लगता है कि अब पावर तो मिल ही गई है, मुझे लगता है 1 साल में पूरी दिल्ली के राशन कार्ड भी बन जाने चाहिए। मुझे लगता है कि इनका जो है ना, क्योंकि 2009 से 9 साल 10 साल से राशन कार्ड नहीं बन रहा है, मुझे लग रहा है इनका तो 10 साल में राशन कार्ड भी बन जाना चाहिए। मतलब मुझे रुक जाइए, पावर मिल गई है, मुझे लग रहा है 2-3 महीने में राशन कार्ड बना देंगे सबको, और मुझे लगता है इनकी पेंशन भी चालू कर देंगे जी। ये सारा मैं आपको बता दूं, उम्मीद है। चलिए, अब ये छल नहीं पाएंगे जी, अब ये किसी को पावर नहीं है के नाम पे छल नहीं पाएंगे। अब अरुणा जी जाएंगी कि मेरा राशन कार्ड बनाओ, और ये कहेंगे कि मैं नहीं बना सकता, तो कहेंगे पावर तो है। ये जाएंगे रमेश जी कि मेरी पेंशन नहीं बना सकते, कहेंगे पावर तो है। तो इसलिए अब ये सड़क नहीं बना सकते, तो हम कह तो सकेंगे पावर तो है। तो ये पावर का खेल हम देखेंगे कि 3 महीने में अपनी पावर का क्या इस्तेमाल करते हैं और ये कितना विकास करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने तो कल साफ कर दिया कि 10 गुना गति से काम होगा अब दिल्ली में। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने तो ये कहा था कि पता ना क्या क्या होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताएं, स्वास्थ्य के नाम पे इतना बड़ा बजट और इतना ढिंढोरा पीटते हैं। हमारी कॉलोनी में डिस्पेंसरी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी कॉलोनी में भूरा एक व्यक्ति है, प्लम्बर का काम करते हैं, 6 घंटे तक अपनी घरवाली को एम्बुलेंस में लेके बुराड़ी हॉस्पिटल, बुराड़ी से पंत से जो है अम्बेडकर से जाके छठे हॉस्पिटल में उनका एडमिशन हुआ। कहाँ पे? जीटीबी हॉस्पिटल में। और जो बेचारी अगले दिन ख़त्म हो गई। ये है अरविंद केजरीवाल जी का सच। हमारी ही कॉलोनी के सी ब्लॉक गली नंबर 10 में एक बुजुर्ग की टांग टूट गई, उसमें स्लेब से गिर के 3 दिन पहले। चाहेंगे मिलवा दूंगा मैं। उनका एक ही बेटा बहुत गरीब आदमी है, वो गए बुराड़ी से जगजीवन राम से हिंदूरा वाले ने बोला भाई 15,000 रुपये का प्लेट का खर्चा आएगा। जब वो जाते हैं पंत और एलएनजेपी तो वो कहते हैं 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अंत में कहीं ना कहीं लापरवाही और जवाबदेही तय नहीं थी। अब लापरवाही पर जवाबदेही तय होगी। आपको बताइए ना, पावर तो थी ना, शिक्षा आपके पास थी, स्वास्थ्य आपके पास था, भाई आपके पास ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं था, बाकी तो था। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे खुशी है कि चलो आपको फुल फ्लैश पावर मिल गई। अब आप हमारा विकास करके हमें दिखाइए। बात खत्म। तो आईपी कॉलोनी की जनता का कहना है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि दिल्ली सरकार को फुल फ्लैश पावर मिल गई अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की, और कल ही ये बात साफ कर दी गई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि जो पावर मिली है उसके बाद अब 10 गुना गति से काम होगा। विकास कार्य जो रुके हुए हैं, आपको ये हमने दिखाई तस्वीरें आईपी कॉलोनी की थी। फिलहाल लोगों का ये कहना है कि जो रुके हुए काम, यहाँ 2-2 महीने से सड़कों को जो खोद दिया गया, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, अब ये जल्द पूरा हो, इस तरीके की उम्मीदें यहाँ के लोग लगा रहे हैं। और अब ये उम्मीदें कितनी खरी उतरेंगी और अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पावर दिल्ली सरकार को मिली है उसके बाद काम कितनी गति से होगा, ये देखने वाली बात होगी। हर्षित मिश्रा, दिल्ली तक।